नमस्कार दोस्तों, डिवाइन हनुमान चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और फल नहीं मिलता तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरूर देखें। इसमें आपको वो कारण बताए गए हैं जिनकी वजह से आपको श्री हनुमान चालीसा का फल नहीं मिलता, तो ध्यान से इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और शेयर भी करिएगा। जिनके तेज के सामने राक्षस राज रावण भी निस्तेज सा प्रतीत होता था, जिनके सामने युद्ध में टिकने वाला कोई रणवीर आज तक किसी युग में नहीं हुआ है। इतने शक्तिशाली, इतने बुद्धिमान और गुणों के सागर होते हुए भी श्री हनुमान जी में लेश मात्र अभिमान नहीं है। वह सिर्फ प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि श्री हनुमान जी इस कलयुग के सबसे जागृत देव हैं और आज भी वे इस पृथ्वी पर सशरीर अपने भक्तों के कल्याण के लिए विचरण कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अजर अमर रहने का वरदान मिला है। हमारे देश में सबसे ज्यादा मंदिर श्री हनुमान जी के ही है। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम जी के मंदिरों से ज्यादा श्री हनुमान जी के मंदिर है। ऐसा कोई गांव या शहर नहीं जहां हमारे श्री बजरंगबली जी का मंदिर न हो। श्री हनुमान जी के भक्तों की संख्या भी दिन दिन बढ़ाती जा रही है। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित और किया जाने वाला पाठ है श्री हनुमान चालीसा। श्री हनुमान चालीसा एक ऐसी कृति है जो श्री हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति को उसके अंदर विद्यमान गुणों का बोध कराती है। इसके पाठ और मनन करने से बल, बुद्धि जागृत होती है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति खुद अपनी शक्ति, भक्ति और कर्तव्यों का आकलन कर सकता है। लेकिन कई भक्तों को उनकी निरंतर आराधना के बाद भी लाभ नहीं होता। वे नित्य श्री हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं, पर उन्हें प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? ऐसी कौन सी गलती हो रही है आपसे जिससे आपको श्री हनुमान चालीसा का फल नहीं मिल रहा? दोस्तों, आज मैं 5 सबसे बड़े कारण के बारे में बात करूंगा जिसकी वजह से आपको श्री हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ नहीं होता, या कहे तो प्रभु की कृपा आप पर नहीं होती। तो ध्यान से हर एक पॉइंट जरूर देखिएगा ताकि आप एक भी पॉइंट मिस न करें। सबसे पहला कारण 1, स्वार्थ की भक्ति। दोस्तों, हर इंसान दुहक के समय में प्रभु की शरण में जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी भक्ति में स्वार्थ छुपा है। यहीं पर लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि दुख के समय हर कोई ईश्वर से कुछ न कुछ मांगता जरूर है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति दुख और तकलीफ के समय में प्रभु की शरण में जाता है, सच्ची भक्ति करता है, अपने आप को उनके लिए समर्पित भी करता है, और प्रभु उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सारी तकलीफ दूर भी करते हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा होने का बाद अगर वो व्यक्ति प्रभु से दूर हो जाता, पूजा पाठ और सच्चे मन वाली भक्ति ही बंद कर देता है, तब जाकर आप कह सकते हैं उसकी भक्ति में स्वार्थ छुपा था। इसलिए कहता हूं, दुख के समय तो हर कोई ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में भी जो प्रभु के निकट रहे और उनके लिए समर्पित रहे, उसे निस्वार्थ भक्ति कहते हैं। दूसरा कारण 2, बुरे कर्म। दोस्तों, सच्ची भक्ति के साथ साथ अच्छे कर्म भी करें, क्योंकि कई लोग ईश्वर भक्ति तो करते हैं, लेकिन उनके बुरे कर्मों के कारण उन्हें उनकी भक्ति का फल नहीं मिलता। आप ही सोचिए, एक तरफ आप मंदिर में बैठकर या घर में पूजा पाठ कर रहे हो और दूसरी तरफ आप जानबूझकर कोई पाप कर रहे हो, जैसे कि किसी निर्दोष को तकलीफ पहुंचाना, किसी का धन हड़प लेना, किसी को बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करना, किसी स्त्री पर बुरी नजर रखना, व्यसन करना आदि। फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे? एक बात जरूर याद रखना, ईश्वर न दंड देता है न माफ करता है। कर्म का फल हमारे दुख सुख का कारण बनता है। तीसरा कारण, कीन, संकल्प पूरा न करना। दोस्तों, जब हम तकलीफ में होते हैं तो उस तकलीफ से बाहर आने के लिए हम हर एक प्रयास करते हैं। पूजा पाठ हो या व्रत रखना, मन्नत हो या संकल्प, वो समय ही ऐसा होता है कि हम सब कुछ करते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनमें या तो धीरज की कमी होती है, या तो प्रभु के प्रति अटूट विश्वास की कमी, या फिर उनका मन कहीं भटक जाता है, या फिर आलस्य के कारण, जिसकी वजह से वे प्रभु के सामने किया संकल्प भूल जाते हैं या अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अपने संकल्प को पूरा करें। हाँ, अगर घर में सूतक हो या फिर महिला भक्तों को मासिक धर्म की समस्या हो, तो वे सूतक खत्म होने के बाद
अपना संकल्प जारी करके पूर्ण कर सकते हैं। चौथा कारण है 4, प्रभु से एक चित्त न होना। दोस्तों, कई लोगों की एक आदत होती है कि पूजा या ईश्वर का ध्यान करते समय वे दूसरे विचारों में खोए रहते हैं। कोई अपने बिजनेस के बारे में सोचता है तो कोई अपने रिलेशनशिप के बारे में, या ऐसा कहे तो लोग अपने अपने टेंशन में ही खोए रहते हैं। वे बस सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जाप करने बैठते हैं। अब आप ही कहे, अगर हम प्रभु से एक चित्त नहीं होते, हमारी भक्ति में ही दृढ़ता नहीं है, हम सच्चे दिल से भक्ति नहीं करते, तो भला प्रभु अपनी कृपा हम पर क्यों करेंगे? दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि हम अपने विचारों को बंद नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान या मेडिटेशन करके हम अपने विचारों पर कंट्रोल कर सकते हैं और एक जगह केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ श्री हनुमान जी नहीं, किसी भी देवी देवता का कोई भी पाठ क्यों ना करे, अपने मन को प्रभु के प्रति समर्पित करे। आप जो भी पाठ करें उसका महत्व समझे, सच्चे दिल से पाठ करें, फिर देखना प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। 5वां और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कारण 5, नियमों का पालन न करना। दोस्तों, कई लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या है कि वे कभी भी हमारे शास्त्र में बताए गए प्रभु भक्ति से जुड़े नियमों का पालन नहीं करते। वे बस अपने ही कंफर्ट जोन में रहकर सब कुछ करना चाहते हैं, और जब प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती तो वे ही सबसे पहले इंसान होते हैं जो भगवान को कोसते हैं, खुद नेगेटिव होते हैं और दूसरों को भी नेगेटिव करते हैं। अब आप ही बताएं, कौन समझाए ऐसे लोगों को कि असली कंफर्ट जोन तो प्रभु भक्ति में है, बाकी सब तो माया है। वे प्रभु भक्ति के लिए सामान्य नियमों तक का पालन नहीं करते, जैसे कि स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा करना, घर में साफ सफाई रखना ताकि घर में प्रभु का वास हो, मांस मदिरा का सेवन करके पूजा पाठ न करना, व्रत और संकल्प के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना, बिना नहाए धोए पूजा पाठ न करना आदि। आप सभी से विनती है कि कठिन नियम न सही, कम से कम रोजमर्रा के जीवन में सामान्य नियमों का पालन तो करें, जो कि हमारे हाथ में ही है। दोस्तों, आज कई लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। देखा जाए तो ये सवालों के जवाब हमारे पास ही थे। हर इंसान खुद अपनी गलती को जानता है। एक आप ही है जो खुद की गलती को सुधार सकते हैं। बस इन पॉइंट्स को भूलना नहीं, सच्चे दिल से भक्ति करे, अच्छे कर्म करे, फिर देखना श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर जरूर होगी। हमारे बजरंग बली बहुत ही दयालु है। वे अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते। वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो ये थे दोस्तों 5 सबसे बड़े कारण जिनकी वजह से हमें श्री हनुमान चालीसा पाठ का फल नहीं मिलता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम जी दोस्तों।